नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, यह कहानी झारखंड की है, एक छोटे से गांव की। कहा जाता है कि इस गांव में एक दुल्हन है जो बहुत ही डरावनी है। अब ये सुन के तो बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन आइए जानते हैं इस कहानी में आखिर क्या है और क्यों गांव वाले उस दुल्हन से इतना परेशान थे। गांव के लोग आज भी उस किस्से को नहीं भूल पाए हैं। हर रात जब गांव में अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है तो दूर जंगल की तरफ से किसी दुल्हन के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। कोई उसे देख नहीं पाता था, लेकिन आवाजें इतनी डरावनी होती थी कि लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे थे। शेखर, एक नौजवान, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वह खुद को बहुत साहसी मानता था और ऐसी कहानियों को बकवास समझता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि यह किस्सा कितना सच है। शेखर ने दोस्त से मान करने लगे। शेखर के दोस्त उसे मना करने लगे। उन्होंने कहा, शेखर, उस जगह में सच में कुछ तो गड़बड़ है, वहां जाने की गलती मत करना। लेकिन शेखर ने किसी की नहीं सुनी और अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वह मीनाक्षी से मिला। मीनाक्षी शेखर की मंगेतर थी, जिसे उसने कुछ दिनों बाद दुल्हन के रूप में घर लाने का वादा किया था। मीनाक्षी ने भी उसे जंगल में जाने से मना किया। उसने कहा, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि तुम खतरे में हो। शेखर ने मीनाक्षी को भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जैसे ही शेखर जंगल में दाखिल हुआ, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे उसे एक धुंधली परछाई दिखने लगी। वो आगे बढ़ा और उस परछाई का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। उसने मंदिर के पास एक दुल्हन को देखा जो लाल जोड़े में थी और अपने गहनों से साथ बैठी थी। शेखर उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दुल्हन का चेहरा भयानक रूप से बदल चुका था। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी और उसके होंठ काले पड़ गए थे। दुल्हन ने धीरे से शेखर की ओर देखा और बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम भी मेरी तरह इस जंगल में हमेशा के लिए भटकते रहोगे। शेखर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अगले दिन शेखर अपने गांव लौट तो आया, लेकिन वह गुमसुम और बेजान हो गया था। उसकी मीनाक्षी को यह देखकर बेहद दुख हुआ। उसने गांव के बुजुर्ग से जाकर सारी बात बताई। एक बुजुर्ग ने बताया कि वह दुल्हन एक बुरी आत्मा थी जो अपनी शादी के दिन मारी गई थी और तभी से इस जंगल में फंसी हुई है। मीनाक्षी ने शेखर को ठीक करने के लिए एक सिद्ध तारीख से मिलने का निश्चित किया। तांत्रिक ने कहा कि शेखर को उस आत्मा से मुक्त करने के लिए एक खास विधि करनी होगी, जिसमें
मीनाक्षी को खुद उस आत्मा का सामना करना होगा। मीनाक्षी ने साहस दिखाते हुए उस तांत्रिक के साथ जंगल में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही वही दुल्हन फिर से प्रकट हुई। मीनाक्षी ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे मेरे शेखर को वापस कर दो। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझती हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुक्ति देने में मदद करूंगी। दुल्हन की आत्मा ने कुछ पल के लिए शांत होकर मीनाक्षी को देखा। उसने कहा, मेरी शादी के दिन मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। अगर तुम मेरा बदला ले सको तो मैं तुम्हारे शेखर को छोड़ दूंगी। मीनाक्षी ने सहमति दी और उस आत्मा से बदला लेने का वादा किया। मीनाक्षी ने उस दुल्हन के कातिलों की तलाश शुरू कर दी और कई कठिनाई का सामना करते हुए अतः उन्हें पकड़वा दिया। जैसे ही न्याय हुआ, दुल्हन की आत्मा शांत हो गई और उसने शेखर को मुक्त कर दिया। शेखर को होश आ गया और उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसने मीनाक्षी की आंख में आंसू देखे और समझ गया कि उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उस दिन से गांव के लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। इस घटना के बाद शेखर और मीनाक्षी ने एक नई शुरुआत की। हालांकि जंगल में आज भी कई लोग कहते हैं कि जब भी कोई प्रेमी जोड़ा उस मंदिर के पास जाता है तो उन्हें एक दुल्हन की मुस्कुराहट महसूस होती है, जैसे वह उन्हें आशीर्वाद दे रही हो।